मिथुन राशि वालों, स्वागत है आप सभी का। हृदय से अभिनंदन है मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम को देखने वाले का भाग्य 100% गारंटी के साथ बदलेगा, क्योंकि आज हम जो ज्ञान का अनमोल खजाना आपके लिए लेकर आए हैं वह आपको कोई बता ही नहीं सकता है, क्योंकि यह शास्त्रों की गहराई से निकाला गया एक अनमोल हीरा है। जी हाँ बंधुओं, तो अब ध्यान से सुनिए। आपके जीवन में पैसा ना केवल आएगा बल्कि इसकी बारिश होगी। हर तरफ से आपके पास पैसा आएगा और पैसे रुपए को लेकर आपके जीवन में जो भी कष्ट और परेशानियां हैं वे सब आपके देखते देखते ही गायब हो जाएंगी। हम इस बात का दावा करते हैं। बस आपको करना यह है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें, अपने काम धंधे व्यापार पर जाने के लिए या नौकरी वगैरह पर जाने के लिए, तो इस एक दिव्य चीज को चुपचाप खाकर घर से बाहर निकलना है। जी हाँ बंधु, आपके जीवन में हर तरफ से पैसे की ऐसी आवक होगी कि आप पैसा गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन पैसा आना बंद नहीं होगा। जी हाँ बंधु, जीवन भर का दुख दर्द चुटकियों में मिट जाएगा। यह कोई साधारण चीज नहीं है। इस चीज के बारे में तो हमारे वेद और पुराणों में भी कई बार जिक्र मिलता है। प्राचीन काल में आपने सुना होगा कि जब कोई बड़ा व्यापारी या राजा किसी विशेष मनोकामना को लेकर या फिर व्यापार पर निकलता था, तो वह अपनी पूरी तैयारी करके निकलता था और घर से बाहर निकलने से पहले कुछ न कुछ जरूरी चीजें अवश्य ही खा कर निकलता था। जैसे कि सामान्य तौर पर आपने दही, शक्कर या फिर मीठी खीर के विषय में सुना ही होगा, लेकिन यह एक चीज उन सब चीजों से भी 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। जी हाँ बंधुओं, तो जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। बंधुओं, आज आपको इस एक चीज के बारे में ज्ञान होना बेहद आवश्यक है। इसका कारण यह है कि आप पूरी ताकत लगाकर भी, पूरी मेहनत और प्रयास करने के बाद भी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां की आपको होना चाहिए। यानी कि जीवन की तकलीफों से मुक्ति प्राप्त करके पूर्ण सफलता को आप प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। और इसके पीछे कई प्रकार के कारण हैं, लेकिन हम उन सब कारणों की बात अभी नहीं करेंगे। हम समाधान की बात करेंगे और यह एक चीज आपके लिए बेहद शक्तिशाली समाधान होगी। बंधुओं, हम आपकी राशि और कुंडली का लंबे समय से आकलन कर रहे हैं। देखते चले आ रहे हैं हम कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। आप मेहनत करने के बाद भी सही परिणाम और नतीजे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अभी आप कामयाबी से बहुत दूर चल रहे हैं, लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम आपको बेहद शक्तिशाली समाधान बताने जा रहे हैं, जिसे आपको समय समय पर प्रयोग करते रहना है। साथ ही साथ आपके जीवन में चल रही विशेष ग्रह दशाओं और उनसे बनने वाले कुछ बेहद ही शक्तिशाली योगों के बारे में भी बताने जा रहे हैं। यानी कि आने वाले समय में आपके जीवन काल में किस प्रकार से ग्रहों की चाल बदलेगी और आपके ऊपर उसका क्या प्रभाव रहेगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे जरूरी और छोटे मोटे कार्य जिन्हें आपको अवश्य इस ग्रहों की बदलती स्थिति के अनुसार कर लेना चाहिए, ताकि आप आसानी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाएं और अपनी हर मनोकामना को पूरी भी करते चले जाएं। जी हाँ बंधु, आज का यह कार्यक्रम न केवल आपके सौभाग्य के दरवाजे खोलेगा, आपकी सोई हुई किस्मत को जगाएगा, बल्कि आने वाले समय में कई विपत्तियों से भी, परेशानियों से भी आपको बचा लेगा। क्योंकि हम कुछ अनिष्ट और नकारात्मक ग्रह योगों के बारे में भी आपको पहले से ही सतर्क कर देंगे, ताकि आप आने वाले समय में कोई गलती ना कर बैठे जिसकी कीमत आपको चुकानी पड़े। इस कार्यक्रम को बनाने में हमने सचमुच में बहुत मेहनत की है, बहुत गहराई से आकलन किया है और बहुत ही सटीक और शक्तिशाली ज्ञान आपको देने की कोशिश की है। बदले में बस हम आपसे यही चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखें। यदि आप इस कार्यक्रम को अंत तक देखेंगे तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी और आपके जीवन में आपको मन चाही सफलता और मन चाहे लाभ प्राप्त होने लगेंगे, जिससे कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। और यही हमारी कीमत होगी। माता भद्रकाली के प्रति हमारा सम्मान होगा।
आप तो जानते ही हैं कि हम अपना हर एक कार्यक्रम माता रानी को ही समर्पित करते हैं, उन्हीं की कृपा और आदेश से कार्यक्रम का निर्माण करते हैं। तो बस आपसे यही निवेदन है कि कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना। तो चलिए बंधु, आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि सभी पूरे भक्ति भाव के साथ माता रानी को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में प्रेम के साथ लिखिए जय माँ भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ जय माँ लक्ष्मी भी लिखना ना भूलें, क्योंकि आपको आज इस कार्यक्रम में न केवल माता भद्रकाली बल्कि माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होने जा रही है। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ऐसा करते ही आप न केवल हमारे बल्कि माता रानी के भी दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और फिर माता रानी की सीधी कृपा आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनो। अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं, कष्ट हैं, दुख और तकलीफें हैं और मनचाही सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो इस बात का सीधा सा मतलब यह है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की या तो आपके कार्यों में ही कमी रह जाती है या फिर किसी प्रकार की भयंकर नकारात्मकता ने आपको घेर रखा है। कभी कभी दोनों स्थितियां ही बनती हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अंतिम निष्कर्ष यही होता है कि हर काम को पूरी मेहनत से करने के बाद भी अंत में परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो बंधुओं, एक विशेष बात जो कि ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही मजबूती के साथ प्रभावशाली तरीके से बताई जाती है कि आपको कोई भी शुभ कार्य उस समय नहीं करना है जब राहुकाल चल रहा हो। अब यह राहुकाल क्या होता है, तो जरा इसे आप ध्यान से समझिए, क्योंकि राहुकाल के समय आप कितनी ही ताकत के साथ, कितना भी दिमाग लगाकर, कितनी भी तरकीबों के साथ कार्य करने की कोशिश करेंगे, उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। फिर चाहे आप काम धंधे व्यापार की बात करें या फिर किसी यात्रा पर जाने की बात करें या किसी से किसी प्रकार की डील की चर्चा करने जा रहे हैं, हर काम में आपको असफलता ही प्राप्त होगी। दिन का यह सबसे ज्यादा नकारात्मक और हानिप्रद काल कहा गया है। अब यह राहु काल कब होता है, जरा इसे भी ध्यान से समझिए। तो हफ्ते के 7 दिन, महीने के पूरे 30 दिनों तक यह राहु काल एक निश्चित समय पर होता ही है। जी हाँ बंधु, अब इसे आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि दिन में हर एक समय पर हर एक अलग ग्रह की दशा चल रही होती है, यानी कि 9 ग्रहों में से किसी न किसी एक ग्रह का विशेष समय चल रहा होता है, जिसे हम चौघड़िया कहते हैं। तो एक चौघड़िया ऐसी होती है जिसे राहु काल माना जाता है, यानी वह राहु का समय होता है। उस समय किसी भी कार्य को करने से सफलता प्राप्त नहीं होती है। अब यह राहु काल जो होता है यह एक जैसा नहीं होता है, हर दिन का एक अलग राहु काल निश्चित किया जाता है। जैसे कि रविवार के दिन शाम को 4:30 बजे से, यानी 4:30 से 6 बजे तक का 1.5 घंटे का होता है। अब राहु काल होता ही 1.5 घंटे का है, प्रतिदिन यह निश्चित 1.5 घंटे का ही रहता है, घटता बढ़ता नहीं है। सोमवार को सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहता है, मंगलवार को दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहता है, बुधवार को दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक, गुरुवार को दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक, शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक और शनिवार को सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। यह राहु काल का पूरा समय है। जब हम ये समय बता रहे हैं उसी समय आपको इसकी सारणी भी वीडियो में देखने को मिल जाएगी, तो आप चाहें इसे नोट कर लें। आप लिखकर इस बात को रख लेना हमारी कि यदि आप राहु काल के समय पर घर से बाहर निकलेंगे किसी शुभ कार्य को करने के लिए या फिर किसी भी नए कार्य की शुरुआत कर लेंगे, किसी भी तरीके के कार्य में आपको कामयाबी हासिल हो ही नहीं सकती है। निश्चित तौर पर 100% आपका काम बनेगा ही नहीं, असफल होगा। जी हाँ बंधु, तो पहली चीज यह है कि आपको इसका विशेष ख्याल रखना ही होगा। अब यहीं पर एक बात और आपको बता दें कि आप किसी भी कार्य को जैसे शुरू करना चाहते हैं और उस काम में आप कामयाब होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो। अब प्रतिदिन आप मुहूर्त कब तक देखेंगे? आपके पास कैलेंडर नहीं है या आपको मुहूर्त देखने की समझ नहीं है, तो इसके लिए हम आपको 1-2 अच्छे मुहूर्त बताते हैं जिसमें आप किसी भी शुभ कार्य को करेंगे तो आपको निश्चित कामयाबी प्राप्त होगी। चाहे आप यात्रा पर जाएं या शुभ कार्य यानी काम धंधे व्यापार पर जाएं, किसी भी कार्य को करें आपको निश्चित कामयाबी प्राप्त होगी। तो सबसे पहले
अभिजीत मुहूर्त की बात कर लेते हैं। अभिजीत मुहूर्त जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि यह आपको विजय दिलाने वाला मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप किसी भी कार्य को करिए, फिर आप उसके नतीजे, उसके परिणाम को देखिए। अब यह अभिजीत मुहूर्त क्या होता है? तो वैसे तो सूर्योदय के अनुसार अभिजीत मुहूर्त थोड़ा बहुत इधर उधर बदलता रहता है, लेकिन मूल रूप से अभिजीत मुहूर्त 2 घड़ी का अर्थात 48 मिनट का होता है। एक घड़ी 24 मिनट की होती है। अब पूरे 365 दिन सामान्य तौर पर अभिजीत मुहूर्त 11:45 से 12:45 या 30 मिनट तक रहता है, यानी कि यह बदलता रहता है। तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि 11:15 से लेकर और 12:30 बजे के बीच के समय को अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। अब 2-4-5 मिनट आगे पीछे यह बदलता रहता है सूर्योदय के अनुसार, लेकिन यह समय लगभग फिक्स रहता है। और हम दोपहर के समय की बात कर रहे हैं, इसे आप याद रखना, यानी आप इसी समय पर किसी अच्छे कार्य को करिए। अब अभिजीत मुहूर्त की भी कुछ विशेष पाबंदियां हैं, जैसे कि अभिजीत मुहूर्त में आपको दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी है। दूसरा कि इस मुहूर्त में आपको जुआ, शराब, पर स्त्री गमन और वेश्यावृत्ति जैसे गलत कार्य यानी किसी भी तरह के नकारात्मक कार्य को स्वीकृति नहीं देनी है। कारण इसका यह है कि यह पवित्र समय काल है और पवित्र समय काल की यह अनिवार्यता होती है कि आप इस समय पर सही कार्य ही करें, गलत कार्य ना करें। तो इसे आप जरा ध्यान रखना। बाकी शुभ कार्य आप सारे के सारे इस समय पर कर सकते हैं। इसी प्रकार अमृत काल भी एक ऐसा समय है जब आप किसी भी बड़े से बड़े शुभ कार्य को कर सकते हैं और इसका आपको पूरा फल प्राप्त होगा। हर हालत में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जी हाँ बंधु, ये दिन के वो समय होते हैं जो बने ही इसलिए हैं ताकि आपके जीवन में सफलता हासिल हो। इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर जो बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वे हमेशा किसी न किसी ज्योतिषाचार्य के संपर्क में रहते हैं और अपने जीवन के हर एक काम को, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, ज्योतिषाचार्यों से ही संपर्क करने के बाद ही पूर्ण करते हैं। और यह परंपरा आज से नहीं है। प्राचीन काल में भी राजा महाराजाओं और बड़े बड़े व्यापारियों के पास भी निश्चित ज्योतिषाचार्य और उनके महामंत्री हुआ करते थे जो इन ज्योतिष विद्याओं में पारंगत होते थे। तो वे हमेशा उन्हें सही मुहूर्त और काल का ज्ञान दिया करते थे। बिना मुहूर्त और काल के किए गए कार्य हमेशा असफल ही होते हैं। तो इस परंपरा को आपको भी मानना चाहिए, क्योंकि यह हमारी खुद की यानी हम भारतीय हिंदुओं की खुद की परंपरा है और यह निश्चित तौर पर सफल और बेहद ही शक्तिशाली विद्या पर आधारित है और 100% कारगर है। अब हम आपको इन काल और समय के बारे में क्यों बता रहे हैं, यह आपको जानना बेहद आवश्यक है कि अभी हम आपको किसी बहुत ही अच्छी और शक्तिशाली चीज के बारे में बता दें और आप उसका प्रयोग करना शुरू कर दें, लेकिन आप उसका प्रयोग गलत समय पर करेंगे तो 4 दिन आप सही समय पर प्रयोग करेंगे और उसके लाभ ले पाएंगे, लेकिन 5वें दिन आप या तो राहु काल में या फिर किसी गलत समय पर उस वस्तु का प्रयोग कर बैठेंगे और आपके सारे लाभ एक बार में ही समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि राहु बेहद ही क्रूर ग्रह है, इसे राक्षस ग्रह कहा जाता है। यह आपके जीवन भर के तप, जीवन भर की मेहनत को कुछ ही समय में समाप्त करने की क्षमता रखता है। और वैसे भी आपने यह तो सुना ही होगा कि किसी भी चीज को बनाने में बहुत समय लगता है, बिगाड़ने में जरा सा समय लगता है। तो वैसा ही आपके साथ होगा। अब आप समझिए कि समय का महत्व कितना होता है। अगर सही बात, उचित बात को भी गलत समय पर कहा जाए तो बात उचित नहीं रहती है, गलत ही साबित होती है। अब आप ध्यान से समझिए कि किसी के यहाँ विवाह की शहनाइयां बज रही हो, शुभ घड़ी का आगमन हुआ हो और वहां पर जाकर आप रोने बिलखने लगो और मातम की बातें करने लगो, तो लोग आपको वहां से धक्के मारकर निकाल देंगे। वे कहेंगे कि ये कहां से घुस आया, हमारी अच्छी खासी घड़ी को खराब कर रहा है। और यदि किसी के यहाँ कोई गमी हो गई है, कोई चला गया है और वहाँ पर आप ढोल नगाड़े बजाने लगो और नाचने लगो, तो लोग आपसे लड़ने लगेंगे। जबकि ये दोनों कार्य सही हैं, गलत नहीं हैं, लेकिन जगह गलत है, समय गलत है। अगर आप किसी के यहाँ मृत्यु हुई है, वहाँ पर शोक भरी बातें करो, विलाप करो, तब तो अच्छा लगेगा। और विवाह में ढोल नगाड़े बजाइए तो वह भी वहाँ पर अच्छा लगेगा और वहाँ आपको सम्मान भी प्राप्त होगा। तो आप समझिए कि समय का और काल का कितना अधिक महत्व होता है।
अच्छे से अच्छा कार्य भी बुरा बन जाता है और झगड़े का और विनाश का कारण बन जाता है यदि वह गलत समय पर किया जाए तो। इन बातों को आप हल्के में मत लेना, यही नियति है और यही सच्चाई है। आदि काल से जब से ज्योतिष शास्त्र का गठन हुआ है महर्षि पाराशर के द्वारा, तब से इन परंपराओं को लोग निभाते चले आ रहे हैं और इन परंपराओं के लाभ लेते चले आ रहे हैं। हाँ, अब आज के अधकचरे समाज में कुछ पढ़े लिखे मूर्ख जरूर पैदा हो गए हैं जो अब पुरानी बातों को मानना नहीं चाहते हैं। उनके लिए ऐशो आराम और बस भ्रम की बातों को समाज में फैलाना ही महत्वपूर्ण है। खुद चाहे कुछ भी न जाने, लेकिन बड़े से बड़े ज्योतिषाचार्यों को, बड़ी से बड़ी विद्याओं को भी पल भर में आलोचना करके नीचा दिखा देंगे। उनके लिए तो भगवान भी कुछ नहीं है। प्रभु श्री राम की भी आलोचना करने से पहले 1 मिनट नहीं सोचेंगे। तो आपको ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी है। जो परंपरा है, रिवाज है और जो हमारी संस्कृति है उसे लेकर ही चलना है, तभी आपकी उन्नति होगी, वरना बस ठोकरें खाते रहिए, होगा कुछ भी नहीं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी सारी बातें यहाँ तक समझ में आ चुकी हैं। अब आगे बढ़ते हैं मूल विषय की ओर। तो ध्यान से सुनिए। आने वाला 3 से 5 दिनों का समय आपके लिए कुछ हद तक अच्छा भी है और कुछ बुरा भी है। अच्छा कैसे है, 3 बातों में समझाएंगे। पहली बात कि आपको काम धंधे व्यापार में तरक्की मिलेगी और आप जहां भी हाथ डालेंगे वहां आपको काफ़ी हद तक कामयाबी मिल जाएगी। दूसरा कि आपको हर तरफ से सहयोग भी प्राप्त होंगे। आपके मित्र, यार, रिश्तेदार और आपके सहकर्मी आपको भरपूर सहायता देंगे। और तीसरा कि आपकी सेहत में यदि किसी प्रकार की समस्या चल रही थी तो वह आने वाले 3 से 5 दिनों में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। आप काफ़ी ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे। ये तो इसके लाभ हो गए। अब हानियां भी हैं। हानि यह है कि यदि आपने अपने कार्यों को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि ऐसा होगा कि आपका मन भटकेगा, गलत कार्यों की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य की केतु के साथ युति बनी हुई है तो आपकी रुचि नकारात्मक कार्यों के प्रति बढ़ेगी भी। तो यदि आप नकारात्मक कार्यों में गए और अपने मूल कार्य, अपने काम धंधे, व्यापार, नौकरी पर आपने रुचि नहीं लगाई तो निश्चित तौर पर आप बहुत बड़ी चोट खा जाएंगे। जी हाँ बंधु, अब दूसरी नकारात्मक बात यह है कि आपके संगत में, आपके साथियों में कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो आपको जानबूझकर गलत कार्यों की ओर आकर्षित करेगा, खींच कर ले जाएगा। यानी आपके काम से आपका ध्यान हटाएगा और आपको कहेगा कि चलो आज पार्टी करते हैं, आज यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, घुमाएगा, इधर उधर आपका समय खराब करेगा और आपके मूल्यवान समय को यूं ही चले जाने देगा, आपको उपयोग नहीं करने देगा। यानी मन का भटकाव, क्योंकि आपके धन भाव में राहु है और राहु देव आपको भटकाव करेंगे ही। आपको धन कमाने नहीं देंगे और कमाने भी देंगे तो उसका उपयोग नहीं, दुरुपयोग करवाएंगे। जी हाँ बंधु, तो इस बात का विशेष ख्याल रखना। तीसरा कि आपके अंदर किसी प्रकार का अभिमान पैदा हो सकता है। अब अभिमान किसी भी तरीके का हो सकता है। अच्छी सेहत का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, धन का अभिमान या किसी भी अन्य प्रकार का कि हमारे तो बड़े बड़े कॉन्टैक्ट हैं, अमीर और बड़े लोगों से यदि संपर्क है तो उसका भी अभिमान, चीज़ों का अभिमान, यानी किसी प्रकार का आपको अभिमान अवश्य आएगा ही आएगा। और उस अभिमान के चलते आप किसी न किसी का अपमान कर बैठेंगे। अब अपमान आप किसका करेंगे? भिखारी का अपमान कर देंगे, किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान करेंगे, किसी महिला का अपमान करेंगे या फिर किसी जानवर को पीड़ा पहुंचाएंगे, यानी मार कर भगाएंगे, उसे पीटेंगे। कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ अगले 3 से 5 दिनों में घटेंगी और यह भी इसलिए घटेंगी क्योंकि मंगल आपके दिमाग पर और आपके शरीर में गर्मी को पैदा करेगा और राहु आपको भ्रमित करेगा और इसी वजह से आपके मन में भ्रम की स्थितियां उत्पन्न होंगी और अनावश्यक जोश या यूं कहें कि ऊर्जा या फिर यूं कहें कि नकारात्मक बल बढ़ेगा। जी हाँ बंधुओं, तो इससे आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। अब ये 6 बातें हमने आपको बताई हैं, 3 शुभ और 3 अशुभ। अब आप इन्हें देख लेना। निश्चित तौर पर ये अगले 5 से 7 दिनों में आपके जीवन में होने वाली घटनाओं से जुड़ी हुई हैं। जब ये घटनाएं आपके सामने आए तो आप हमारी बात को याद रख लेना और थोड़ा सा सतर्क हो जाना। यही तो ज्योतिष की खूबसूरती है कि भविष्य में होने वाली
नकारात्मक गतिविधियों और घटनाओं से थोड़ा सा सतर्क कर देना। ज्योतिष यह कह देगा कि मानकर चलिए भविष्य में नजदीकी समय में 5 से 7 दिनों में एक दुर्घटना का योग है, तो आप दुर्घटना के योग की बात सुनते ही सतर्क हो जाएंगे। या तो वाहन खुद चलाएंगे नहीं, या फिर चलाएंगे भी तो बहुत ही सावधानी के साथ चलाएंगे, तो वह दुर्घटना या विपत्ति को आप टाल देंगे। यदि दुर्घटना हो भी जाएगी, क्योंकि यदि बहुत ही खतरनाक नकारात्मक योग है तो वह निश्चित तौर पर घटना को घटित करवाएगा ही, तब भी आप उसमें काफ़ी हद तक बच जाएंगे, बाल बाल बच जाएंगे। जी हाँ बंधु, यही ज्योतिष की खूबसूरती है। तो यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। अब बात करते हैं उस एक चीज़ के विषय में। बंधुओं, यह एक चीज़ बेहद पवित्र है। विशेष विधि विधान के साथ इसका प्रयोग आपको करना है। समय और काल का विशेष ध्यान रखना है, और आने वाले 3 से 5 दिनों की जो भविष्यवाणियां हमने की हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा सतर्क रहना है। जब आप चारों तरफ से सभी विचारों को सकारात्मक करके अपने जीवन में लागू करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तब ही तो आपको कामयाबी मिलेगी। बंधुओं, याद रखना कि कामयाबी कोई चमत्कार नहीं है, कोई दुर्घटना नहीं है जो अचानक किसी के साथ घट जाती है। कामयाबी और जीवन में प्राप्त सुख कई सारी छोटी छोटी घटनाओं को मिलाकर बनाई गई एक श्रृंखला होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक दीवार यूं ही अचानक नहीं बन जाती है। छोटी छोटी ईंटों से, गारे से, सीमेंट से, कंक्रीट से मिलाकर बनाई गई एक लंबी चौड़ी श्रृंखला होती है, जिसमें कि हर एक चीज़ का महत्व है। यदि सीमेंट हटा दे तो दीवार गिर जाएगी, ईंटें ही नहीं होंगी तो दीवार कैसे बनेगी। तो सभी चीज़ों का महत्व है, तब एक बनी हुई दीवार स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। ठीक इसी प्रकार एक कामयाब, खुशहाल और बेहद ही आनंददायक जीवन के पीछे भी छोटी छोटी कई घटनाओं और क्रियाओं की एक श्रृंखला होती है, जिन्हें आपको साथ में लेकर चलना ही होगा। याद रखना बंधुओं कि ऐसे जादू और चमत्कार कभी नहीं होते कि बस एक चीज से रातों रात लखपति करोड़पति हो गए। यह तो केवल एक क्रिया या उपाय मात्र है, लेकिन आप इसके आसपास यदि पूरा वातावरण निर्मित नहीं करेंगे तो ये क्रियाएं भी निष्फल हो जाती हैं। तो अब ध्यान से सुनिए, आप जब भी अपने काम धंधे व्यापार पर घर से बाहर निकलते हैं तो मूल जरूरत जो आपकी है वह यह है कि आपका लोगों के ऊपर पूरा प्रभाव पड़े, आपकी बात काटी ना जाए और हर जगह आपकी हाँ में हाँ मिलाई जाए, और काम धंधे व्यापार में आपको विशेष धन लाभ हो। तो अब इसके लिए सबसे शक्तिशाली चीजों के बारे में ध्यान से समझिए। यह सबको मिलाकर एक चीज कहा जाएगा। तो एक पान का पत्ता, दूसरा इलायची यानी एक इलायची, और थोड़ी सी केसर या फिर हल्दी और थोड़ी सी मिश्री, इन चीजों को आपको मिलाना है। अब कैसे करना है यह प्रयोग, इसे ध्यान से समझिए। बंधुओं, यह बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है और इसकी विशेषताएं क्या है इसे हम आपको अभी समझाने वाले हैं। तो धैर्य के साथ सारी बातों को समझें। यहाँ पर जो पान का पत्ता है वह बुध का प्रतीक है, और बुध क्या है? आपकी वाणी का ग्रह, आपकी बुद्धि का ग्रह और आपकी आमदनी यानी कि आपके काम धंधे व्यापार का ग्रह। इसी प्रकार आपने एक इलायची, हरी इलायची बोलते हैं, एक हरी इलायची ली है जो कि माता लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप माना जाता है। इसी प्रकार आपने थोड़ी सी केसर, और यदि केसर नहीं है तो बिल्कुल जरा सी, एक चुटकी से भी कम, कुछ रेशा मात्र हल्दी ली है। अब यह हल्दी बृहस्पति का प्रतीक है, और बृहस्पति कौन है? ज्ञान के, बुद्धि के और तर्क शक्ति और समस्या समाधान के देवता। इन्हें देवताओं का भी गुरु कहा जाता है, देव गुरु बृहस्पति। तो ये बृहस्पति का प्रतीक हुए। इसी प्रकार आपने लिया है मिश्री। अब मिश्री है शुक्र का प्रतीक। आपने देखा होगा ना कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा मीठा खा लेते हैं। अक्सर लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, या कोई अच्छी घटना घटी तो मीठा बांटते हैं, तीखा या नमकीन क्यों नहीं बांटते? क्योंकि वह दरिद्रता का प्रतीक है, और मीठा माता लक्ष्मी का और शुक्र का प्रतीक होता है। तो आपने मिश्री ली है जो शुक्र का। अब यहाँ पर आपके 3-4 ग्रह मजबूती से सध रहे हैं, और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा और आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो रही है। अब आपको यह प्रयोग करना कैसे है इसे जरा ध्यान से सुनिए। तो आपको एक दिन पहले ही पान के 2-3 पत्ते लाकर अपने घर में सुरक्षित स्थान पर रख लेना है। आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, खराब ना हो इस हिसाब से। अब सुबह के समय आप सोकर जागें, अपना कराग्रे मंत्र करें, पितृ देवताओं को और कुल देवी देवताओं को धन्यवाद करें। उसके बाद बिस्तर त्याग करके फिर सामान्य क्रियाओं को समाप्त करने के बाद, स्नान आदि करने के बाद पूजा घर में जाइए, और वहां पर माता लक्ष्मी के चरणों में इस सामग्री को बनाकर रख दीजिए। यानी पान के पत्ते का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए, उस टुकड़े के ऊपर इस सामग्री को रख दीजिए।
और उसके बाद उसे वहीं रखी छोड़ दीजिए और साथ ही साथ गाय के घी का एक दीपक जलाइए। अब वहां पर खड़े होकर आपको इस विशेष मंत्र का जाप करना है। मंत्र कुछ इस प्रकार है, जरा ध्यान से सुने। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको बस मन में उच्चारण करना है। आप मुख से बोलकर भी कर सकते हैं, कोई निश्चित सीमा नहीं है। 21, 31, 11 जितने चाहे उतने उच्चारण आप कर सकते हैं, गिनने की भी आवश्यकता नहीं है। यह तो केवल आपकी मानसिक शुद्धता को बनाने के लिए है और माता लक्ष्मी की विशेष ऊर्जा को जागृत करने के लिए है, जो इस सामग्री में समाहित होगी। बस अब इस प्रयोग को आप करके वहीं छोड़ दीजिए, दीपक को जलने देना है और आप अपने दैनिक कार्यों में लग जाइए। अब जब आप घर से बाहर निकलें तो इस सामग्री को आपको उठाकर खा लेना है। जी हाँ बंधु, इस सामग्री को आप साफ स्वच्छ प्लेट में ही रखना, यूं ही मत रख देना, ताकि आप उसे खा सकें। अब आपको यह सामग्री को खा लेना है, मुंह में रखे रहना है और घर से बाहर निकलते समय आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी दोनों नासिका छिद्र में से किस नासिका छिद्र से श्वास बाहर आ रही है। यदि दाहिने नाक से श्वास बाहर आ रही है तो आप दायां पैर बाहर रखेंगे और बाईं नासिका से श्वास बाहर आ रही है तो आप बायां पैर घर के बाहर निकालेंगे। बस इस क्रिया को आप करिए और फिर देखिए। मुहूर्त का तो आप ध्यान रखेंगे ही, हमने आपको बता ही दिया है। निश्चित तौर पर हर एक काम में आपको 100% गारंटी से लाभ मिलेगा। असंभव है जो आपको हानि हो जाए। हमारा खुद का भी व्यक्तिगत अनुभव है और हमने सैकड़ों हजारों लोगों पर ये प्रयोग करवा कर देखे हैं। सब जगह से परिणाम सकारात्मक ही प्राप्त हुए हैं। हमने आज के कार्यक्रम में सारी जानकारी आपको विस्तार से और बेहद ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है। फिर भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। जो बातें हमने आपको बताई हैं मुहूर्त और काल के विषय में, उन बातों के चित्र भी आपको वीडियो में दिखाई देंगे, तो बेफिक्र होकर आप इन समय और काल का ज्ञान हासिल कर सकते हैं। अब इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और माता रानी पर अपनी आस्था और विश्वास बनाए रहिए। दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाइए, आपका उद्धार वहीं से होना है। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की, जय माँ भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करें।